Good evening everyone. Myself Diksha. I am senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed about the topic glaucoma. So firstly I have to introduce definition of glaucoma. It is a group of disorder characterized by an abnormally high intraocular pressure. जो हमारा ग्लूकोमा है उसमें ये क्या है, हमारी एक आई की डिजीज है जिसमें क्या हो जाता है, हाई हो जाता है इंट्राकुलर प्रेशर। देखो जो नॉर्मल हमारा इंट्राकुलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 22 mm ऑफ Hg, बट कितना ज़्यादा हो जाए कि ग्लूकोमा डिजीज़ क्रिएट हो जाएगी, तो 25 mm ऑफ Hg से जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ग्लूकोमा डिजीज़ अक्कर हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉपी। ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रॉपी हो जाएगी मीन्स जो वीकनेस हो जाएगी जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं हमारी, एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस। It is a symptomatic condition of the eye where the IOP is more than normal above 25 mm of Hg। ये एक हमारी सिम्टोमेटिक कंडीशन है जिसमें सिम्टोमेटिक क्या होते हैं कि जब बस साइलेंट सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब पता लगता है। देखो कई सारे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसमें साइलेंट सिम्टम भी पता नहीं, नॉर्मल से ही होते हैं, बट डिजीज़ हो गई होती है तो पता मीन्स तब लगता है ना पता। बट इसमें क्या है कि सिम्टम्स भी आते हैं और तब क्या है, डिजीज़ का पता लगना शुरू हो जाता है ये क्या हो रहा है। देन जो आईयूपी प्रेशर है मोर देन नॉर्मल से अबव हो जाएगा, कितना, 25 mm ऑफ Hg। आगे अनट्रीटेड ऑफ द ग्लूकोमा लीड टू परमानेंट डैमेज ऑफ द ऑप्टिक नर्व। देखो अगर टाइमली पता लग जाता है, सारे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, तो अगर इसको ट्रीट ना करें तो क्या हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाती है ऑप्टिक नर्व एंड रिजल्ट विजुअल फील्ड लॉस। और क्या हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, विच कैन प्रोग्रेस टू ब्लाइंडनेस। और लास्ट में क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस पर्सन को अक्कर हो जाती है। तो आगे एक और डेफिनेशन है, ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज where the eyes optic nerve is damaged, it is one of the leading cause of the blindness। जो ग्लूकोमा है हमारे आई की डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और यही एक मेजर कॉज है जिससे क्या हो जाता है, लास्ट में ब्लाइंडनेस अक्कर हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम अनोटमी पढ़ें इसकी कि क्या होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व क्या काम होता है, उसके क्या क्या करती है, तो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन, दी ऑप्टिक नर्व इज ए बंडल ऑफ नर्व फाइबर। जो ऑप्टिक नर्व है वो बहुत सारी जो नर्व्स है आई की उसका बंडल है, ठीक है। इट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। उनका क्या काम है ऑप्टिक नर्व का, जो जैसे हम देख रहे हैं रेटिना के ऊपर फोकस पड़ता है, इमेज बनती है, हम किसी को पहचानते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे हम किसी को देख रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगी और वो सीधा जाकर जो रेटिना है ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है, वो तो कैरीज करती है इन्फॉर्मेशन को लेके जाना ब्रेन तक। आगे की फ्लूइड सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है। द आई हैज़ एन इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन सिस्टम। फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ आइरिस। और फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो हमारा बेस है आइरिस का, वहाँ से फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। और जब ये डिजीज अक्कर होती है ना तो फ्लूइड भी या ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है या फिर फ्लूइड बनना कम हो जाता है जिससे आइस को नरिशमेंट नहीं मिलती, ड्राइनेस हो जाती है आइस में और ऑप्टिक नर्व के ऊपर इफेक्ट होता है, तब भी ग्लूकोमा अक्कर होता है पेशेंट्स को। आगे हम पढ़ेंगे डायबिटिक एंड ग्लूकोमा। देखो डायबिटिक भी होता है बहुत सारे लोगों को, फिर देखना कई बार मेजर कि आई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्यों पड़ता है वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। डायबिटिक्स कैन लीड टू द ब्लड वेसल डेवलपमेंट इन द ड्रेनेज एंगल ऑफ द आई। जो क्या होता है डायबिटिक में मोस्ट ऑफ ये क्या होता है, हमारा ग्लूकोमा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो डायबिटिक है वो क्या कर देती है, ड्रेनेज कर देती है एंगल ऑफ द आई को, ठीक है। दिस कैन राइज आई प्रेशर एंड काउज ग्लूकोमा। जिससे क्या हो जाता है, जो इंट्राकुलर प्रेशर है वो बढ़ जाता है और ग्लूकोमा अक्कर होता है। द ऑप्टिक नर्व गेट डैमेज एंड पेरिफेरल विजन लॉस। देखो ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई तो विजन लॉस होएगा साथ साथ में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन और हमने पढ़ा क्या क्या होते हैं डायबिटिक्स वगैरह में। तो thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube channel. Please continue the topic, join my second session. Thank you.